वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर का नाम है एरर्स। ठीक है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको वन बाय वन समझना है। एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं और देखते हैं कि ये एरर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम एक्चुअली मेजरमेंट से मुराद ये लेते हैं द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड। जब हम कोई भी एक अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं जो इस रियल वर्ल्ड में यूज हो रही है, तो इसको मेजरमेंट कहते हैं। अच्छा, इस कंपैरिजन के दौरान हमसे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, यानी किसी ना किसी किस्म की गलती हो सकती है। ठीक है, जब मेजरमेंट में जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसमें से थोड़ा सा भी फॉल्ट आ रहा हो, थोड़ा सा भी उसमें से जब आप मेजर कर रहे हो तो ऑब्जर्व वैल्यू में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ रहा हो जो एग्जैक्ट वैल्यू या करेक्ट वैल्यू है उसके मुकाबले में, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम एरर कहते हैं। ठीक है, अब इसी एरर की डेफिनेशंस क्या बनती हैं, ये दो डेफिनेशंस पहले मैंने लिखी हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है जी द मार्जिन ऑफ डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में जो डाउट का मार्जिन है, यानी कितना उसमें डाउट आ रहा है, कितने के बारे में हम अनश्योर हैं, उसमें कितनी वैल्यू कितने मार्जिन के बारे में हम अनश्योर है, कहां तक वो एग्जैक्ट है या करेक्ट है और कहां किस लिमिट पे वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है उस रिजल्ट पे। तो किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में जो मार्जिन ऑफ डाउट होता है, उस मार्जिन ऑफ डाउट को हम एरर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी क्या डेफिनेशन हो सकती है, जो बहुत कॉमन डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। यानी एक ट्रू वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक मेजर्ड वैल्यू, यानी हम इस मार्कर की अगर लेंथ मेजर करना चाहें, इसकी एक ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, एक जब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको मेजर किया तो हमने एक वैल्यू ली, एक लेंथ निकाली, जो हमने लेंथ निकाली वो वाली लेंथ और जो इसकी एक्चुअल या ट्रू लेंथ है उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो जो डिफरेंस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ठीक है, ये तो इसकी दो डेफिनेशंस आ गई। आप इनमें से जो मर्जी डेफिनेशन याद करें, दोनों यूज की जा सकती है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एरर की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स ऑफ एरर है। ठीक है, जो मेन टाइप्स है, इसके इनसाइड और बहुत सारे टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। उनमें से पहला है जी सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, पहला आ गया सिस्टमैटिक एरर। हम पहले सिस्टमैटिक एरर को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद दूसरी जो टाइप आ जाती है वो रैंडम एरर आ जाती है, तो फिर हम रैंडम एरर की तरफ जाते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर से क्या मुराद है, यानी जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, उस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो एरर पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल टाइप ऑफ एरर जो उसमें आ सकता है, उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये है जो हमने ऑपरेटर्स यूज किया, जो हमने प्रोसीजर यूज किया, जो हमने टेक्निक्स यूज की, उन टेक्निक्स को क्या एक खास प्रॉपर प्रोसीजर हमने फॉलो किया या नहीं फॉलो किया, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में जो या मेजरमेंट में जो एरर आ रहा होता है, उस एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, the error which occurs in any measurement and repeats in same magnitude and sign under the same condition। इसकी पहली डेफिनेशन ये आ गई कि ये एक ऐसा एरर है जो किसी भी मेजरमेंट में, बल्कि हर मेजरमेंट में ये रिपीट होगा। ठीक है, और किसमें, and repeat in same magnitude and sign under the same condition, यानी मैं जब
इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूं, इसमें भी वो एरर मौजूद होगा। अगर मैं दूसरा मार्कर चेंज करूं, इस मार्कर की लेंथ मेजर करूं, तो इसमें भी, इसकी लेंथ में भी जब मैंने मेजर की तो इसमें भी वो वाला एरर मौजूद होगा। यानी ये किस वजह से आता है, ये इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड या किसी भी जो सिस्टम है उसके इनसाइड किसी खास फॉल्ट की वजह से आ रहा होता है और हर मेजरमेंट में रिपीट कर रहा होता है अंडर द सेम कंडीशन। यानी मैं जितना भी इसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके इसकी लेंथ मेजर करूं तो फिर भी वो एरर इसमें आ जाएगा, और इसको भी जितनी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके मैं मेजर करूं तो जितना एरर इसमें आया इतना ही मार्जिन ऑफ डाउट इसमें भी पॉसिबल है। तो ये वाला जो एरर होता है, इस एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि सच टाइप ऑफ एरर कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी इन एरर्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने से मुराद ये है कि हमें इसका रीजन नाउन होता है, यानी इसका कॉज नाउन होता है। ठीक है, इसका कॉज नाउन होता है, इस वजह से इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड आर ऑलवेज अपीयर इन सेम डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये किसी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं, यानी असर अंदाज हो रहा होता है। ठीक है, अगर हो रहे होते हैं, या तो ये पॉजिटिव एरर होगा या फिर ये नेगेटिव एरर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, दिस एरर, these types of errors are removable, यानी ये एरर रिमूव भी किए जा सकते हैं। जो सिस्टमैटिक एरर है इनका कॉज नाउन होता है, जब आपको इसका रीजन पता चल गया आप उस रीजन को सॉल्व करके इसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके कॉज की बेस पर अगर हम इसको फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज करें तो जो मेजर दो टाइप्स सिस्टमैटिक एरर की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? पहला है जी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर इज द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज और रीजंस, द एरर व्हिच अकर इन एनी मेजरमेंट ड्यू टू सम फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स और apparatus यूज्ड, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट या apparatus यूज कर रहे हैं उसमें किसी फॉल्ट की वजह से जो एरर आ रहा है उस एरर का नाम क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, यानी जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, फॉर एग्जांपल एक वर्नियर कैलिपर है जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है, इस वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड इनबिल्ट कोई एरर है। ठीक है, किसी भी वजह से इसके इनसाइड एरर आ गया, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भी आ सकता है, तो ये वाला जो एरर है ना, इस एरर को हम क्या कहते हैं? इट इज ए सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, और इट इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसकी मेजर कॉजेस क्या, रीजंस क्या हो सकती हैं? एक रीजन ये हो सकती है दिस एरर मे अकर ड्यू टू जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट आ जाए, एक ये रीजन हो सकती है। या जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, यानी इंडस्ट्री में जब ये इंस्ट्रूमेंट बना, उस इंडस्ट्री के इनसाइड उसमें बनाते वक्त इसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुई, यानी इसकी जो लेंथ है, दो डिवीजन्स के दरमियान की लेंथ है जिसको आप 1 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल रखना चाहते हैं या 0.5 मिलीमीटर रखना चाहते हैं, उसमें कोई ना कोई थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए। ठीक है, तो बनाते वक्त इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट में ये वाला एरर, पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है। एक तो बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, या जिस वक्त इसको मैन्युफैक्चर किया गया इंस्ट्रूमेंट उस वक्त भी इसमें ये एरर मौजूद हो सकता है। तो ये आ गई फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सेकंड टाइप इज पर्सनल एरर। इसके ये है सिस्टमैटिक एरर की टाइप। द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर व्हिच अपीयर्स इन एनी मेजरमेंट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ऑफ द इंडिविजुअल हु इज टेकिंग दैट मेजरमेंट, यानी ये एक ऐसा एरर है जो इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड फॉल्ट की वजह से नहीं है या फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से नहीं है, बल्कि ये किस वजह से है? जो पर्सन रीडिंग ले रहा है या जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसके मेजरमेंट के दौरान प्रोसीजर में या किसी भी वजह से उसका जो फॉल्ट आ रहा है, पर्सनल फॉल्ट जो आ रहा है, पर्सनल काजेस की वजह से जो एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आता है,
उस एरर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। क्या इसके काज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट काज, पर्सनल केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, यानी जब हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी में, वैल्यू ऑफ जी हमने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करनी है तो हम उसको जल्दी जल्दी में मेजर करें, उसके जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, उनको सही तरीके से फॉलो ना करें। अगर हम उसके स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारी अपनी जाती कमजोरी है, ठीक है। हम जल्दबाजी में अगर कोई काम करेंगे उसमें एरर के चांस ज्यादा होते हैं। या बायसनेस, यानी बायसनेस से मुराद ये है कि हम किसी और इंटेंशन में है, कोई एक पहले से कैलकुलेटेड रिजल्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ जी आपको मालूम है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपको ये मालूम है। अब ग्रेविटेशनल फ्री फॉल ऑपरेटर्स जो है, उस ऑपरेटर से जब आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप कोशिश करने के लग जाए कि भाई मेरा रिजल्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आए, तो ये आपकी बायसनेस है। आप पहले ही से उसके बारे में एक आइडिया बना चुके हैं, एक माइंड बना चुके हैं ये रिजल्ट निकालना है, जबकि आप जो उस वैल्यू ऑफ जी को मेजर करने की प्रिकॉशंस है, जो तरीकेकार है, आप उसको सही तरीके से फॉलो ना कर रहे हैं, तो उस वजह से भी किसी भी मेजरमेंट में एरर आ सकता है। ये आपके पास पर्सनल एरर की रीजन है एक। इसी तरीके से इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, यानी हम एक किसी चीज का की मेजरमेंट ले रहे हैं, उसके मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास तरीकाकार है उसमें शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें यानी जो तरीकाकार बताया गया है, जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो उस वजह से भी इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट में एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारी अपनी गलती है, हम सही तरीके से टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके बाद एक और बात है नेचुरल इम्परफेक्शन। अच्छा, जो मेजरमेंट कर रहा है तो पॉसिबल है उसमें भी कोई नेचुरल यानी आईज में या किसी भी किस्म के उसका हाथ कांप रहा हो या कोई भी वजह हो, उस वजह से भी तो हमारे अपनी नेचर भी फॉल्ट हो सकता है। उस वजह से भी अगर किसी मेजरमेंट में एरर आता है तो वो भी पर्सनल एरर की रीजन में आएगा। और इसी तरीके से इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, यानी आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्री फॉल ऑपरेटर से, आपको तरीकाकार सही आता नहीं है, आप उसके ऊपर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सलीका नहीं है, तो कोई ना कोई गलती उसमें जरूर हो सकती है। उस वजह से भी जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है दैट इज आल्सो पर्सनल एरर और सिस्टमैटिक एरर। अच्छा जी, ये तो एरर के काज आ गए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आ गए। अब यही आपके पास जो सिस्टमैटिक एरर है, यानी पर्सनल हो या इंस्ट्रूमेंटल हो, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी जो करेक्शन के इसको मिनिमाइज करने के लिए अगर हम कोशिश करें, 100% करेक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट इसको पॉसिबली मिनिमाइज किया जा सकता है, बहुत संभाल किया जा सकता है। तो एक पहला क्या टेक्निक यूज करके, इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हम बेटर से बेटर टेक्निक की तरफ अगर हम मूव करें तो हम टेक्निक को बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करें, तो टेक्निक अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करके किसी किस्म का बैरूनी फैक्टर इस पर इन्वॉल्व ना करें, तो उस वजह से भी ये एरर रिमूव किया जा सकता है। सेलेक्टिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर हमने कोई बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू लेनी है, कोई मेजर करनी है, बहुत ही करेक्शन के यानी करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के करीब करीब लेकर जानी है, तो इसके लिए फिर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसके इनसाइड मार्जिन ऑफ एरर जो है उसकी इनएडुकेसी जिसको कहते हैं वो कम से कम हो, हम बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, यानी सिस्टमैटिक एरर उसमें कम से कम आए, ठीक है। और इसके बाद रिमूविंग पर्सनल बाइस एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना हो सकता है हम अपने ज़हन में पहले से एक रिजल्ट सवार न कर दें कि हमने ऐसा ही रिजल्ट निकालना है, ठीक है। यानी हम नेचुरली जिस तरीके के जो टेक्निक्स है उनको अनबाइस्ड कंडीशन में हम परफॉर्म करते जाएं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वही हमारा एक्यूरेट रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा, ये बेहतर रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। और लास्ट वन है बाय अप्लाइंग द करेक्शन फैक्टर्स, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट में एक एरर आपको पता है सिस्टमैटिक एरर यानी जीरो एरर है, तो हम क्या करेंगे, उस जीरो एरर की जो जीरो करेक्शन है
पहले जीरो एरर फाइंड किया, फिर उसकी करेक्शन को फाइंड करके फिर हम जो भी मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे उसमें इस जीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यानी करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को भी रिमूव। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है उसका नाम है रैंडम एरर। द एरर्स दैट अपीयर्स इन एनी मेजरमेंट and repeat in different magnitude and sign under the same condition। यानी हम किसी भी मेजरमेंट में एक इसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जब हमने एक मरतबा इसकी लेंथ मेजर की तो हमारे पास एक रिजल्ट आया। अब दूसरी मरतबा जब हम फिर इसको रिपीट करेंगे यानी इसी की मेजरमेंट दोबारा लेने की कोशिश करेंगे तो हमारा पॉसिबल है पहले वाला रिजल्ट ना आए, तो फिर तीसरी मरतबा लाने से फिर भी हमारा पॉसिबल है पहले दो की तरह डिफरेंट रिजल्ट आ रहा हो। ठीक है, यानी हम सेम कंडीशन में एक ही चीज को सेम प्रोसीजर के तहत जब मेजर कर रहे होते हैं, किसी भी कोई भी मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो उस मेजरमेंट के बाद हमारे पास हर मरतबा रिजल्ट डिफरेंट आता है या बीच में रिजल्ट डिफरेंट आता है। ये जो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा होता है इस रिजल्ट को हम कहते हैं, इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। The error which occurs irregularly and hence are random in nature with respect to sign and size। यानी अपने साइन से अपने साइज के हिसाब से और ये हमेशा रैंडमली अकर होते हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये पॉजिटिव एरर आ रहा है या नेगेटिव एरर आ रहा है, हर मरतबा इसका डिफरेंट रिजल्ट आ रहा होता है, रैंडम इन नेचर होता है। तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, हम रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, इसके काज क्या हो सकते हैं, these errors are unpredictable and arises due to unknown cause। यानी इनका एग्जैक्ट हमें काज नहीं पता, 100% हमें पता नहीं है ये किस वजह से आया। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका काज हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो इसलिए हम ये एरर प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो सम मेजर काजेस में भी यानी इसके कुछ रीजंस अगर हम अब तरफ से लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस या रीजंस हो सकते हैं। यानी जिस जगह पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान एक मरतबा वर्क किया, फिर दूसरी मरतबा परफॉर्म किया, टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आ गया, विंड वेलोसिटी हवा जो चल रही है उसकी वजह से भी इसमें एरर आ सकता है। यानी एक मरतबा मेजर करने के बाद जब दूसरी मरतबा मेजर करेंगे तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पॉसिबली चेंज हो सकती हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है या नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, फिर इनएडुकेसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की एक खास लिमिट होगी। ठीक है, उस लिमिट से नीचे वो लेंथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्नियर कैलिपर है 0.1 मिलीमीटर की लेंथ मेजर करता है, सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको हम इसका लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अब इससे स्मॉल लेंथ वाली अगर कोई मेजरमेंट हमने लेनी हो तो हम अगर वर्नियर कैलिपर की मदद से लेंगे तो वर्नियर कैलिपर उसका रिजल्ट सही नहीं बताएगा। तो इसका मतलब है वर्नियर कैलिपर उसके लिए इनएडुक्वेट है, या वर्नियर कैलिपर की एक लिमिट है, स्मॉलेस्ट लेंथ है, उस लेंथ से छोटी है ये जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं, इस वजह से ये उसको सही तरीके से मेजर नहीं कर सकता। तो लास्ट बात इसकी क्या है, इम्प्रॉपर टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। तो ये बात पहले भी रिपीटेड है कि ये नहीं, हम अगर किसी टेक्निक को जो प्रोसेस है प्रोसीजर है उसको सही तरीके से फॉलो ना करें, अपने से कोई उसमें और एडिशन करने की कोशिश करें, तो जो मेन टेक्निक है उससे अगर हम हट जाएं तो हम उसकी वजह से भी हमारी मेजरमेंट में हमारे रिजल्ट में एरर आ सकता है। तो सिस्टमैटिक एरर की जगह अगर हम रैंडम एरर की बात करें, चूंकि ये रैंडम इन नेचर है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसलिए हम इसको 100% खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम इसको करेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यानी इसके इफेक्ट को कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हुए इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी हम एक इंस्ट्रूमेंट का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, इसके डायमीटर को हम 5-6 मरतबा मेजर करें या इससे ज्यादा मरतबा। जब हमने इसका रिपीटेड मेजरमेंट ली सेम कंडीशन में, सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ, सेम टाइम में,
तो फिर वो जो हमारे पास बहुत सारी रीडिंग्स आ गई, उनको हमने आपस में क्या किया, उनका एवरेज ले लिया। जो हम उसका एवरेज रिजल्ट लेंगे, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि दैट एवरेज रिजल्ट इज द मोस्ट एक्यूरेट और द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। ठीक है, जो जिसमें कम से कम एरर होगा, वो वाला एरर करेक्ट रिजल्ट जो होगा, हम उसको कह सकते हैं किसी भी रैंडम एरर की वजह से जो आया एक मेजरमेंट में। ठीक है, रैंडम एरर को ऐसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये वाली बात तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो टॉपिक पूरा हमने डिस्कस किया, इसमें 2-3 मरतबा मैंने बात रिपीट भी की। उस रिपीटेड बात की बिना पर एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज द लीस्ट काउंट एरर। यानी जो लीस्ट काउंट एरर है ये किस तरह का एरर है, यानी क्या ये रैंडम है, क्या ये सिस्टमैटिक है, या कोई और अलग से टाइप है। तो ये वाला इसका रिजल्ट आपने खुद बताना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।